चाची। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप माफी मांगना चाहती हैं? वो क्या है ना सरोजनी कि उस दिन हमने वो हवलदार से थोड़ी बदतमीजी से बात कर ली थी। और वो बात हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है क्योंकि हम इस तरह के हैं नहीं। तो सोचा कि तुमसे सॉरी बोल दें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंसान को जब अपनी गलती का पछतावा होने लगता है तो वो अपनी गलतियों से मुक्त होने लगता है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ बेटा? परेशान काहे हो? सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं ना? हम डॉक्टर को बुलवा दे, यहाँ पर आएगा वो। नहीं डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही छींक आ गई। मुझे कभी कभार ऐसे छींक आ जाती है। मैं ठीक हूँ। ये मेरे लिए? हाँ हाँ, हम तुमको ही चखाने के लिए लाए थे। कि वो हम अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, तो हमको लगा कि सबसे पहले ये सैंपल तुमको चखाएं। ये आपने बनाया? नहीं, सच में आप ही ने बनाया? ये इतना टेस्टी है, मैं बता नहीं सकता। इसके चक्कर में फिर से खाना ना खा लूं। सच में? सच में, सच कह रहे। ये इससे अच्छा अचार और इससे अच्छा पापड़ हमने आज तक नहीं खाया। चलो, तुमको पसंद आ गया ना, तो अब तो सबको पसंद आएगा। हमारा काम चल ही जाएगा। क्या है कि तुम ना हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम घर में आए हो ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए हम तुमको चखाने के लिए ले आए। भगवान तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। तुम ये जिस काम के लिए आए हो ना, वो काम जल्दी से और अच्छे से पूरा हो जाए। सुखी रहो। यार ये ठीक नहीं है। क्या करा रहे हो हमसे? आप ऐसे मत कराइए। कितने अच्छे लोग हैं। नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब? और ऊपर से चाची जी, वो तो उनके बस पीछे ही पड़ जाएगी। कुछ करो यार प्लीज, हाथ जोड़ता हूं। सब ठीक कर दो। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ पे। मुझे तो लग रहा है कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। क्या आप लोग प्लीज अपने घर में एक एसी नहीं लगवा सकते? हमें तो बिना एसी के रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। What is this?
आप ठीक तो हैं? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर दिया तुमने? अपनी मूर्खता से कभी बाज ना होगी है? हम तो बस गर्मी भगाकर उनको राहत दे रहे थे। अरे तुम गर्मी भगा रही थी या हमारी चाची जी को भगा रही थी? ऐसे करते हैं का? सारी हमरा इरादा नहीं था। चलो ठीक है, अब हम लंच खा लें। चलो दोनों सबको खाना परोस दो। ये क्या है? आप लोग फोक एंड स्पून, आई मीन कांटे चम्मच के साथ खाना नहीं खाते? जब भगवान ने उंगलियां और हाथ दिए हैं तो फिर चम्मच और कांटों से खाने की क्या जरूरत है? हम लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। हाथ धोकर खाने की टेबल पर बैठते हैं और हाथ से ही खाते हैं। फाइन, लेकिन तुम ये प्लेट यहाँ से हटा सकती हो क्या? सुनो, इस घर में ना किसी को भी अकल ना है कि मेहमान के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, समझे? और सरोजनी, तुमको पहले भी बोला था कि दुनिया तुम्हारे तरीके से न चलती है, तुमको समझ में नहीं आती बात। ऋषभ जी क्या आप हमारे कमरे में ऊपर जाके हमारा ट्रैवल बास्केट ला सकते? जी जरूर, थैंक यू। मैं भी है। थैंक यू सो मच ऋषभ। सुनो, हाँ दादाजी आप भी देख लो, आंख खोल के देखो, इसे कहते हैं सभ्य तरीका, सीख लो। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से खाना खाएं, लेकिन हाँ, हमें इसी तरह खाना खाने की आदत है। वो ऐसा है ना कि हम बिना अपनी बोन चाइना के प्लेट के खाना नहीं खा सकते। और सरोजनी, आप ये देख लीजिए, इससे हम रोज के कीटाणुओं से बच सकते हैं। और हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि हमें रोज इसी प्लेट में खाना मिले। जी मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। थैंक यू। ए सरोजनी, तुम भी साथ में खा लो। इसके बाद हमको बाजार जाना है ना, वो पापड़ और अचार की कच्ची सामग्री लाने के लिए। आओ बैठो। जी माँ जी। अरे शांत शांत निर्जरा, ते तुम दोनों सास बहू तूफान ना होए जाओ। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। ये ना हो कि दोनों सास बहू मिलके सब डुबाए दो। दादी आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग कोई घाटा नहीं होने देंगे। और माँ जी, मैं इंदिरा दीदी को भी फोन करके बता देती हूँ, उनसे भी कुछ मदद मिल जाएगी। चलो ठीक है, जल्दी से दो खाना परोस। ये लो। ये माँ जी कहाँ रह गई? माँ जी जल्दी कीजिए ना। अरे इंदिरा ने आई अभी तक। मैं फोन करके देखती हूँ, रुकिए। लो आ गई इंदिरा दीदी। ये बड़ी देर लगा दी तुमने।
तुम सरोजनी की मदद करने चली गई। वो बस हम सबसे मिलने आए हैं। ठीक है, रखते हैं। अरे तुम गई ना अब तक? दादी, इंदिरा दीदी अभी आई है, बस निकल ही रहे हैं। हम भी साथ चलते हैं। वो घर में रहते रहते हमारा मन भी गजवा गवा है। हाँ, हम भी साथ चलते हैं। अरे सभी पहुंच जाओ मार्केट बाजी करने, यहाँ घर कौन संभालेगा? चलो चुपचाप अंदर जाओ और हमरे लिए एक कप चाय बनाओ। चलो। फालतू के काम से तो बचने के लिए जाना चाहती थी, बेकार में रोक लिया। और तुम दोनों खड़ी क्या कर रही हो? जाओ। हाँ, आइए मच्छी। ये देखो, ये जो ब्लू साड़ी में है ना, ये वो लड़की सरोजनी। चाची ने जो काम बोला है वो हो जाना चाहिए। हमारे फैमिली को पैसे और दुबई के टिकट्स मिल जाएंगे। एक मिनट, मैं अपना पर्स तो अंदर ही भूल गई। एक काम कीजिए, आप लोग आगे जाइए, मैं आती हूँ। पर तुम जल्दी आना है। जी माँ जी। आई होप उसने हमें देखा ना। नहीं, उसके देखने से ठीक पहले हम हट गए थे वहां से। अच्छा ठीक है यार, सुनो तुम यहाँ से जाओ भी। हम अगर साथ में दिख गए ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन चाची जी का काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है। आई एम श्योर इट्स बिकॉज ऑफ अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। सॉरी नीतू जी, ये तो बहुत बुरी खबर है। आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच नीतू जी। और आपने जो क्लू बताया है, उससे मैं उस सिल्वर रिंग ब्रेसलेट वाले को ढूंढने में एक न एक दिन जरूर कामयाब रहूंगी। क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो मेरा एक लकी चार्म है, वो मिल नहीं रहा है मुझे। कमरे की सफाई देखकर तो ये होना ही था। वैसे हम लड़के अपना कमरा ऐसे ही रखते हैं। मैं देखती हूँ। I'm really sorry, आप ठीक तो है ना? जोर से लगी, आप ठीक तो है? जब कमरा इतना बिखरा पड़ा रहेगा तो यही होगा ना। रुको, मैं देखती हूँ। हे भगवान,
अरे ये सब देखने से पहले हमारी आंखें फूट कहे न गई। ए भगवान, घोर कलयुग आएगा, वहां घोर कलयुग, और वो भी हमरे ही घर में। ए तुमका शर्म ना आई? तुम्हारे पति की चिता की आग अभी ठंडी भी ना हुई और तुम पराये मर्द के साथ। छी छी छी, अरे कहने में भी पाप लगेगा आपका। ये आप क्या कह रही हैं? आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है। देखो, आओ आओ, देखो क्या हो रहा है हमारे घर में, हमारी नाक के नीचे। अरे ये दोनों एक दूसरे की बाहों में। राम जी, अरे हमसे तो बोला भी ना जाएगा। ये तो लड़का है, तुमका भी शर्म ना आई? और बता हमका कब से चल रहा है ये सब? दादी आप क्या कह रही? आप ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती? अरे सोचने की बात होती तो सोचते। अपनी आंखों से देखा कैसे झुठला सकते हैं हम? अरे वो दिन भी हम तुम दोनों को देखा रसोई घर में रात के 3 बजे। अरे हमने सोचा चलो संजोग की बात होगी, पर नहीं। अरे दादी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमने कुछ कहा नहीं ना। और आज की बात को कैसे झुठला दे? हाँ हाँ? और तू भूल गई कि तू सोमेंदर की विधवा है। तो काहे डोरे डाल रही है इस पे? दुष्यंत खानदान की बहू है तू। विधवा धर्म का होता है, इस घर की परंपरा संस्कार सब भूल गई तू। और तू, अरे तूने क्या देखा इसमें जो इसके पीछे पड़ गवा? एक्सक्यूज मी, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? आप जानते हैं हमारे भतीजे को? आप जानते हैं कि ऋषभ कितना सभ्य और संस्कारी है? आज के जमाने में भगवान दिखना आसान है, लेकिन ऋषभ जैसा लड़का मिलना इम्पॉसिबल। ये कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं है, ये एक बहुत वेल नोन फैमिली से है। आप क्या सोचती हैं कि ये सरोजनी जैसी आम लड़की के पीछे दौड़ेगा? दादी जी, ये सब बोलने से पहले इतना तो समझ लिया होता कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है और आपका स्टैंडर्ड क्या है। आपको पता है हमारे ऋषभ के लिए कहां से रिश्ते आते हैं? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसी जगहों से। ये आपके इस प्रतापगढ़ की मामूली सी लड़की को मुड़ के देखेगा भी नहीं। हाँ, देखेगा भी नहीं तो फिर ये क्या था? अरे काहे मामूली लड़की को अपनी बाहों में झूलवा झुलाए रहा है? अब चुप भी रहो अरुंधति, बहुत देर से बाग 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 किए जा रही हो। हम सरोजिनी को अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में ऐसी बात करके उसको शर्मिंदा करने की कौनो जरूरत नहीं ना। और जितना हम ऋषभ को जान पाए हैं, उसके मन में भी ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हमका ना हुई, गलतफहमी तुमका हो रही है निर्जरा। अरे तू जानती ना है इस तरह के अमीर लोगों को, जैसे चाय पी के इंसान कुल्हड़ फेंक देता है ना, वैसे ही औरत के साथ मौज मस्ती करके उसको फेंक देते हैं। रियली? तो फिर तो कहावत ये है कि गाय को खूंटे से बांधा जाता है, सांड को नहीं। तो आप हमारे ऋषभ पे उंगलियां मत उठाइए, आप अपनी बहू को अपने कंट्रोल में रखिए। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। आप दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, फिर कुछ भी जाने समझे बिना कैसे किसी नतीजे पर आ सकते हैं? अगर सच सिर्फ दिखने से दिख जाता ना, तो इंसान के कान और दिमाग नहीं होते।
माँ जी, दादी जी को सिर्फ गलतफहमी हुई है, क्योंकि दादी जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना कभी हो सकता है। और अब विनती करती हूँ मैं आपसे कि प्लीज मेरा मजाक मत बनाइए। भले ही हम आपके जितने अमीर नहीं है, ना ही हमारा स्टेटस आपके जितना ऊंचा है, लेकिन हम भी इज्जतदार लोग हैं, हमारा भी सम्मान है। मुझे और ऋषभ जी को गलत ठहराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। दादी जी, आपने मुझे बहुत दुखी किया है आज। इतने समय से मैं इस घर में रह रही हूँ, इस घर के हर उतार चढ़ाव में आप सबके साथ रही हूँ, फिर भी आज तक आप मुझे पहचान नहीं पाई दादी। और आज आप मेरे चरित्र पर शक कर, मेरे चरित्र पर दादी मैं सपने में भी कभी इस बारे में नहीं सोच सकती। मैं दिन रात सिर्फ अपने सुमेंद्र के बारे में सोचती हूँ, उसके सपने के बारे में सोचती हूँ, उसी की खातिर मैं जी रही हूँ। आज उसके गुनहगार को सजा दिलाना और उसके सपने को पूरा करना मेरे जीने का मकसद है दादी।